बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि तैयारियां तेज हो गई है। इंडिया ब्लॉक में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जेएमएम को आमंत्रण नहीं देने पर जेएमएम में नाराजगी है, जिसको लेकर जेएमएम का कहना है कि हम हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, लेकिन इस फॉर्मूले में जेएमएम के लिए अभी कोई सीट नहीं छोड़ी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में हुई घोषणा और दूसरी बैठक में भी आमंत्रण न मिलने से जेएमएम नाराज है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हमारा बिहार में जनाधार है, हम वहां हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। हमने आरजेडी को पहले ही अपनी मांगों से अवगत करा दिया था। हमें तवज्जो मिले ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में बिहार में चुनाव लड़ेगी। देखिए, अगर बिहार विधानसभा में इंडिया गठबंधन की तरफ से तवज्जो नहीं दी गई, सीटें नहीं दी गई, तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करेगा कि दूरदर्शिता की कमी और अति अहंकार में ऐसा फैसला लिया जाता है तो इंडिया गठबंधन के लिए घातक होगा, मेरा मानना है। और हम गठबंधन के साथी हैं। झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है। जिस वक्त एक विधायक भी था तो हम लोगों ने मंत्री का पद दिया था। ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। तो गठबंधन में कहीं गांठ ना आए, दरारें न पड़े, इसका ख्याल रखना चाहिए घटक दलों के नेताओं को, खास करके आरजेडी और कांग्रेस को। वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरजेडी कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वहीं जेएमएम जबरदस्ती कर रहा है। देखिए, अब राजद ने जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सुलूक किया बिहार में, कि अब तो बस एक ही पंक्ति याद आती है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा राजद लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को कह रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सारी बेइज्जती को बर्दाश्त करके ज़बरदस्ती कि नहीं मुझे सीट दे दो, ये जेएमएम की बेइज्जती होने की पुरानी रिकॉर्ड भी रहा है। ये तो ममता बनर्जी के पास गए थे, दीदी सीट देंगी, दीदी सीट नहीं दी। इस बार दादा के पास गए, लालू दादा सीट देंगे, लालू दादा ने भी सीट नहीं दिया। तो ये यही होता है। यहाँ ये ज़रूर राजद कोटे से मंत्री रखेंगे, जिस राजद ने झारखंड मेरी लाश पे बनेगा कहा था, लेकिन बाकी जगह इनको अंगूठा दिखा दिया जाता है। तो झारखंडी अस्मिता की बात करने वाले लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि कितनी बेइज्जती कराएंगे झारखंड की। इस मामले पर गठबंधन के साथी कांग्रेस का कहना है कि हम मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि हमें विकसित बिहार बनाना है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगा। और हमारा मकसद है कि एनडीए के जंगल राज से, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ का जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाए। जब तमाम चीज़ें सामने आएगी, जब गठबंधन के लोग बैठेंगे, सीटों पर फैसला होगा, बंटवारा का समय आएगा, तो स्वाभाविक तौर पे उस पर बात की। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। यदि सीटों का तालमेल में हिस्सेदारी नहीं मिली तो बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव लड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन संजय के साथ अंजनी की रिपोर्ट। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इंडिया ब्लॉक में तैयारियां भी तेज है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया ब्लॉक का ही एक घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज तक आमंत्रण नहीं मिला है, जिसे लेकर जेएमएम में नाराजगी है। क्या है पूरी जानकारी, आप बताएं दर्शकों को। देखिए आयु, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी जायज है। जायज इसलिए है कि जो झारखंड की सीमाएं हैं, गोड्डा से सटा हुआ पूरा महंगामा का इलाका, 11 ऐसी सीटें हैं जो झारखंड की सीमा को छूती है। और 11 में से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासियों की भी संख्या है, जहां पर ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा देखेंगे। जब झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी कई ऐसे जिले थे बिहार के जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे देखे गए। लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को जानता है, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम 4 से 5 या फिर 7 सीटों की मांग कर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में।
यदि दोस्ती की बात होती है राजनीति में, तब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 7-8 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन राजद इतना बड़ा दिल दिखाएगा कहना मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो झारखंड की सीमाओं को छूता हुआ 11 विधानसभा सीटें हैं बिहार की, वहां पर राजद के नेता हैं जो अभी मौजूदा मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है कि ये तमाम सीटें आरजेडी के झोली में दे दिया जाए। इसके लिए लगातार वो बिहार का दौरा भी कर रहे हैं संजय प्रसाद यादव, जो मंत्री हैं राजद कोटे से झारखंड सरकार में। लिहाजा बात बनती हुई दिख नहीं रही है। अभी भी दोनों तरफ से तनातनी है। अंतिम फैसला क्या होगा, क्योंकि 2-3 महीने का वक्त है, अभी अंतिम तौर पे ये सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। अभी दबाव की राजनीति हो रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको हम और आप बोलते हैं। लेकिन राजद ने ऑन रिकॉर्ड न्यूज़ 11 के कैमरे पर कहा है कि बिहार में INDIA के फोल्डर में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग समझ जाएं, उतना बेहतर होगा। बिल्कुल, देखिए अजय, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है। देखिए, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को आमंत्रण नहीं मिलने से नाराजगी है, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हम हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हमारा जनाधार है, लेकिन हम अतीत के उन चुनावी परिणाम को देख लें तो साफ झलकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को पिछली बार भी मुक्की खानी पड़ी थी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, केंद्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद कोई भी व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में है आयुष, तो वो चाहता है कि उनकी पार्टी का विस्तार हो। ये उनके धर्म में शामिल होता है, ये उनके कर्तव्य में शामिल होता है कि पार्टी का विस्तार करें। अन्यथा क्या जरूरत थी कि TMC पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी के लोग झारखंड में चुनाव लड़ते हों। सीटें कितने मिली है आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो कई बार होता यह है कि उपस्थिति दर्ज करानी होती है कि हम भी मैदान में है, जीत हार कितना जनाधार है, कितना जनाधार नहीं है, कितना वोट आया, कितना वोट नहीं आया। लेकिन नैसर्गिक न्याय यह कहता है कि यदि राजद के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सम्मान दिया, तो बदले में थोड़ा नैसर्गिक न्याय यह कहता कि आप भी उन्हें सम्मान दें। 7 सीटें ना सही, 4 सीटें, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर करने का मतलब होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तवज्जो ना देना। और मनोज पांडे ने सही कहा कि सीटें लगभग नहीं मिलने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा में चुनाव में। उन्हें अकेले ही यदि चुनाव लड़ने की इच्छा है बिहार में, तो अकेले ही मैदान में जाना होगा। ये दूसरी बात है कि कई बार दोस्ताना संघर्ष होता रहा है, तो इसे दोस्ताना संघर्ष का नाम दे दिया जाए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर राजद दोनों को एक दूसरे की जरूरत है आयुष। बिल्कुल अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बेहद महत्वपूर्ण खबर पर हम आपसे तमाम जानकारियां लेंगे, लेकिन इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज है। नाराजगी की वजह यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां इंडिया ब्लॉक में तेज है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बार भी आमंत्रण नहीं दिया गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय माना जा रहा है और उससे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाहर कर दिया गया है, जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, भले ही हमें अकेले क्यों ना लड़ना पड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।